हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने हैं। और उसके लिए हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, जो कि क्रैश कोर्स की एक सेकेंड नंबर की सीरीज़ है और अगली वीडियो जो कि जल्दी आएगी, और सीरीज़ 1 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर वीडियो का पता चलता रहे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जो कि ग्रुप 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है और जो कि 4 सितंबर 2018 के पेपर का डिस्कशन, जिसमें आज के टॉपिक का हमारा सेक्शन है जनरल नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की पृष्ठभूमि पर दी गई आवाज़ का नाम बताइए। तो जो विंग्स ऑफ फायर की ऑडियो बुक है उस पर किसकी आवाज़ है? तो ये आवाज़ है गिरीश कर्नाड की, और गिरीश कर्नाड की जो कि ऑडियो की आवाज़ है। उसके अलावा अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब तक था? तो 2002 से 2007 तक था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। उसके अलावा इनकी डेथ शिलांग में हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में 1974 में भारत ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया और पोखरण में पहला परीक्षण किया, और उस बम का क्या नाम था? तो स्माइलिंग बुद्धा उस बम का नाम था, जो कि स्माइलिंग बुद्धा उस बम का नाम था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है गिरीश कर्नाड, जो कि पहला क्वेश्चन करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2024 में पाकिस्तान के कार्यकर्ता के साथ नोबेल शांति पुरस्कार सह प्राप्तकर्ता होने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई को और भारत से कैलाश सत्यार्थी को। तो भारतीय सहकर्ता का नाम बताइए। तो भारतीय सहकर्ता कौन हुए? तो कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए एक एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं। उसके अलावा कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। उसके अलावा जैसे कि मलाला यूसुफजई, जो कि 2014 में पाकिस्तान में इनके साथ अवार्ड पाई थी। दूसरा नाम आता है मेधा पाटेकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जगह से ये डैम पर होने वाले कंस्ट्रक्शन और डैम की हाइट के बारे में आंदोलन करती हैं, और ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं मेधा पाटेकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है कैलाश सत्यार्थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया, ये किन्हें दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है चार्ल्स कोरिया को, जो कि दिया गया। उसके अलावा एम विश्वेश्वरैया कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, और इनका जन्मदिन जो कि 15 सितंबर को होता है, और 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जो कि महानदी पर बांध बनाने के लिए, हीराकुंड बांध बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। उसके अलावा तो भारत का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का अवार्ड भारत के सबसे महान वास्तुकार किसे दी? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा भारत का सबसे महान वास्तुकार कौन था? तो चार्ल्स कोरिया थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये स्कूल जो कि विष्णु नारायण
भातखंडे के द्वारा शुरू किया गया। विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा यह स्कूल शुरू किया गया। आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, और 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी और मराठी रंगमंच में एक साथ मिसाल बने थे। तो एक साथ हिंदी मध्य प्रदेश के बिलासपुर में पैदा हुए। बिलासपुर इस समय कहाँ पे है, तो बिलासपुर इस समय छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ, तो 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो कि सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदी और मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए। तो एक मिसाल कौन बन गए, सत्यदेव दुबे। उसके अलावा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में हैं। उसके अलावा भाषा में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो 21 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। उसके अलावा 71 नंबर का और उसके अलावा 91 नंबर के 3 अमेंडमेंट हुए हैं। 21 नंबर अमेंडमेंट में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसमें 71 अमेंडमेंट में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। उसके अलावा 91st अमेंडमेंट में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो 91st अमेंडमेंट में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी और इसमें 1 भाषा जोड़ी गई थी। तो निम्नलिखित में से भूतपूर्व भारत मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे, हिंदी मराठी रंगमंच पर मिसाल बने, तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यदेव दुबे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1966 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रशासित लोक संस्थान का नाम बदल कर दिया गया। तो इसका नाम बदल के कर दिया गया RC अरोड़ा नरोना प्रशासन प्रबंधनीय अकादमी। तो इसका ऑप्शन 3 जो कि करेक्ट इसका आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुकेतु मेहता द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक सुकेतु मेहता द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक मैक्सिमम सिटी किस भारतीय शहर पर आधारित है, तो ये बुक जो कि मुंबई पर आधारित है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। उसके अलावा मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है। RBI की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो कोलकाता में। दूसरा हेडक्वार्टर जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है वो मुंबई में है। उसके अलावा बेंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है और बेंगलोर जो कि साइंस सिटी स्थापित की गई है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। केरल राज्य जो कि साउथ स्टेट में आता है और केरल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिमम सिटी किस भारतीय शहर पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो पत्रकारिता फील्ड में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान में बस गए। तो ये कहाँ के हैं, तो ये मैहर के हैं। मैहर जो कि इसका ऑप्शन 3 जो कि करेक्ट आंसर है। उसके अलावा मैहर जो कि बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि
मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधियों से पौधों में संपन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30% से अधिक, यानी ऑप्शन डी फोर्थ सही है, यानी 30%, मोर देन 30%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक कौन थे? तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो कि केवी हेडगेवार थे, जो कि ऑप्शन फोर्थ सही है। उसके अलावा वीर सावरकर, वीडी सावरकर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1857 के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में स्ट्रगल इन इंडिपेंडेंट फॉर स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखे थे। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? अभिनव भारत। उसके बाद तो केडी हेगे, जो कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। आरएसएस जो कि एक संगठन है। उसके बाद उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम बताएं जिन्होंने भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील इन द रॉयल ओरिएंटेशन को आंतरिक भाग डिजाइन किया। तो जो भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन है उसका द पैलेस ऑन व्हील्स एंड रॉयल ओरिएंटेशन के आंतरिक भाग का डिजाइन किया, तो उनका नाम है मोनिका खन्ना। मोनिका खन्ना ने भारत की इंटीरियर डिजाइनर है और इन्होंने भारत के द पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन का आंतरिक यानी इंटीरियर डिजाइन किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खजुराहो के प्रत्येक वर्ष लोक रंग नामक राष्ट्रीय त्यौहार आयोजित होता है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इसका संबंध जो कि लोक और नृत्य कला से संबंधित है, फोल्क डांस एंड आर्ट से संबंधित है। खजुराहो जो कि चंदेल शासकों की अतीत से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा खजुराहो के किला यूनेस्को साइटों में भी आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भरत सेतम सैला अहिराई मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं? तो भरत सेतम सैला अहिराई मध्य प्रदेश के किस जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं? तो ये नृत्य जो कि भारिया जनजाति के हैं। तो भारिया जनजाति यानी ऑप्शन ए करेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णु गिरधर वाणकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर जो कि पुरातत्वविद से हैं। उसके अलावा पुरातत्वविद का कार्यालय कहाँ पे है? तो पुरातत्वविद का कार्यालय जो कि हेडक्वार्टर जो कि देहरादून में है। और पुरातत्वविद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कनिंघम ने की थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है और डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित किस राज्य से है? तो ढोला मारू जो कि लोकगीत ये राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य से ढोला मारू गीत की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।